हे गाइस, स्वागत है आपका एसओएस मंच पर जो देता है आपको एक बेहतरीन लाइव ट्रेनिंग, जो बनाता है आपको ज़बरदस्त लीडर। आए अपने ज्ञान को बढ़ाए और इसी लाइव ट्रेनिंग को आप एसओएस के सक्सेस ऑफ सिस्टम नाम के यूट्यूब चैनल पर जाकर सभी ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हो। और वीडियो देखने के बाद रिक्वेस्टली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले, ताकि हर एक ज़रूरतमंद तक यह जानकारी पहुंच सके। थैंक यू। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ग्रेट मॉर्निंग रिस्पेक्टेड लीडर्स। आप सभी का इस एसएस मंच से मैं जितेंद्र नागदेवे आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जो कि आप अपना अमूल्य समय निकालकर इस मॉर्निंग सेशन को आपने अटेंड किया। बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं आप सभी, और आने वाले समय के बहुत बड़ा एक फ्यूचर आप इस मंच के माध्यम से, इस एटॉमी के माध्यम से करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि सुबह उठना और उठकर जल्दी फ्रेश होना, फ्रेश होकर के अपनी जिंदगी की ओर आकर्षित होना और लोगों को इस बिजनेस में लेकर आना, ध्यान एकत्रित करना, ये काम सब महान लोग करते हैं। ऐसा काम आप सभी इस मंच से करने के लिए जा रहे हैं, और आप सभी बहुत ही बेटर पर्सन है। और मैं कहना चाहूंगा कि इस एसओएस मंच में आप सभी लोग ज्वाइन हुए हैं, तो वीडियो ऑन या ऑफ करने के लिए शायद हमें अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कंटिन्यू सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप काफी समझदार भी हो चुके हैं। और मैं और कहना चाहूंगा कि माइक म्यूट अनम्यूट के लिए भी शायद हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसके लिए भी समझदार हो चुके हैं। तो बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के साथ में, मुझे आप लोगों को यहाँ एसएस मंच में इनवाइट करते हुए। और कहना चाहूंगा कि कल का जो सेशन हुआ है, कल जो बड़ा वेबिनार, लाइव वेबिनार जो हुआ है हम लोगों के बीच में, बहुत ही लाजवाब वेबिनार हुआ है, बहुत सक्सेसफुल वेबिनार हुआ है। लगभग 420 पार्टिसिपेंट हम लोगों के साथ में थे, और बहुत बेहतरीन कल का सेशन हुआ है, आप सभी लोगों ने सुना है। और कल की बातें अगर जिसके जहन कर गई, जिसने उसको अपने शरीर में उतार लिया, रियल में आने वाले समय में वो इतिहास बनाएगा, एक क्रांति ले आएगा, अपने जीवन की सारी प्रॉब्लम को खत्म करेगा। ऐसा कल का वेबिनार हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को कल का वेबिनार बहुत बेटर लगा हो, और ये वेबिनार एक चर्चा करने वाला वेबिनार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ही मंच से हमारे ही ग्रेट लीडर, हमारे ही कहते लीडर कल सभी ने इस वेबिनार को लिया है, बहुत सक्सेसफुल इस वेबिनार को बनाया है। तो थैंक यू करना चाहूंगा हम उन्हें, और बहुत अच्छे से उन्होंने ये मैनेज किया है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आपने भी अपना एक इम्पोर्टेंट समय यहाँ पर दिया है, तो हमें ज्यादा समय ना लेते हुए आज के सेशन की ओर हम जाना चाहेंगे। आज के गेस्ट को हम यहाँ पर इन्वाइट करना चाहेंगे आप सभी लोगों के बीच में, क्योंकि कल आपने उन्हें सुना है एक बड़े चेहरे के साथ में, बड़े आवाज के साथ में, पूरे टीम, पूरे मंच को होस्ट करते हुए आपने उन्हें सुना है। आज वही चेहरा एक नए अंदाज में, एक नए टॉपिक के साथ में हम लोगों के बीच में उपस्थित होने के लिए जा रहे हैं। तो हम उन्हें इनवाइट करना चाहेंगे, जो कि अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और कमर्शियल फील्ड में इनकी पढ़ाई है, साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग का काफी सारा एक्सपीरियंस रखते हैं। और एजुकेशन की अगर हम इनकी बात करें तो एमबीए इन्होंने किया है, और साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत बेटर ये काम करते हैं, और स्वयं का बिजनेस से करना पसंद करते हैं। इसीलिए उन्होंने इस एटोमी को साइन अप किया, और एटोमी को साइन अप करने के बाद में आज इस एटोमी में बहुत ही बेटर तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे एजुकेटेड, ऐसे डायनामिक लीडर, ऐसे सिंसियर लीडर को हम यहाँ पर एसएस मंच पर इनवाइट करना चाहेंगे, जो कि हर हाल में, हर काल में वो हमारे साथ में होते, इस एसओएस के साथ में होते। ऐसे लीडर को हम कॉल करना चाहेंगे। रिस्पेक्टेड
मंगेश जी मोरे सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू जितेंद्र नागदेवे सर, बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन दिया है, कल के सेशन को लेके बात रखी और सही में बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया है कि कल का सेशन काफी अच्छा हुआ। जो भी स्पीकर सुनने के लिए आए थे उन्होंने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी है, जो कि बहुत काबिल तारीफ रही है। और जब फर्स्ट टाइम एसओएस का इतना बड़ा मंच सक्सेस हुआ है, वो सभी जो क्रेडिट है उसका वो सभी लोगों को है, मतलब पात्र है उसके। तो आज का सेशन जो है हमने देखा है कि बहुत सारे लोग नए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वीक में। उनको अब हमने रेगुलर तो सेशन ले रहे हैं, रेगुलर सेशन में काफी सारे लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, लेकिन जो नए लोग हैं, अभी नए लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उनके हिसाब से मैंने उनके लिए एक अपना सेशन लेके आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आएगा, बहुत उसको अच्छे से ध्यान से उसको सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और ये सेशन हो सकता है कि उनको आगे का जो काम करने के लिए कुछ प्रेरणा मिले, आगे अपनी तैयारी करने के लिए एक सोच मिले, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और सभी लोग, जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सुबह सुबह आए हैं, सबको सुबह सुबह सभी को नींद लेना बहुत पसंद होता है, लेकिन ये लोग जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोग बैठे हो, मैं सल्यूट करता हूँ आपको कि आप अपनी नींद छोड़ के यहाँ पे हमको सुनने के लिए आए हैं, नॉलेज लेने के लिए आए हैं, क्योंकि आप बाकियों के जैसा सोना नहीं चाहते, आप कुछ बड़ा करना चाहते, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे प्रेजेंट हो। तो आप भी इस सेशन के पात्र हो, तो मैं चाहता हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग इसको अंत तक के बने रहे और इस सेशन को आप अच्छा सा सक्सेस बनाएं। तो चलिए दोस्तों, कि आज का सेशन है हमारा वाई नेटवर्क मार्केटिंग। अब जैसे कि सर ने बताया कि मेरा इंट्रोडक्शन, मैं मंगेश मोरे, अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और मेरी इस इंडस्ट्री के साथ में काफी सारा रिलेशन रह चुका है, काफी सारा अनुभव रह चुका है, और काफी उसके साथ में जुड़ाव रह चुका है। मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग को काफी अच्छे से, काफी समय से अच्छे से जिया हूँ, और उसको फील भी किया हूँ, और लाइक भी किया हूँ, फील भी किया हूँ, और उसको अच्छे से समझ पाया हूँ कि उस इंडस्ट्री की ताकत क्या है। वो इंडस्ट्री से कितने लोग हैं जो गरीबी से करोड़पति तक के बन चुके हैं, जिनके पास में मतलब पाने के लिए कुछ नहीं था या होने के लिए कुछ नहीं था, उनके लिए उनके पास में बहुत कुछ मिला है। बहुत लोग मैं सक्सेस होते हुए देखा हूँ, बहुत गरीबी हालत में से उठते हुए सक्सेस होते हुए देखा हूँ। तो क्या है ऐसी ताकत इस नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या ताकत है इस इंडस्ट्री में, वो हम देखने वाले हैं। जहां तक कि मेरी बात करें तो मैं जैसे एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, और जब मेरी 12वीं के भरोसे पे ना पढ़ाई करते हुए खुद के भरोसे पे पढ़ाई कर लिया जाए, तो मैं नागपुर चला गया। नागपुर जाने के बाद में मैंने जो जॉब चालू किया, वो शुरुआत 1200 रुपए से चालू किया था 2006 में। अब जब मुझे पूछा गया था कि आपको कितनी सैलरी चाहिए, तो मैंने बोला था कि 1200 रुपए तक की दे दो, और मैंने जितना 1200 बोला वहां से 1200 रुपए मिल गया। अब तब मैं मेरी वैल्यू नहीं समझ पाता था कि मुझे कितना मिलना चाहिए, मैं कितने पैसे लेने के लायक हूँ, ये कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि गांव से बिलोंग करता था, तो उतना कुछ जानकारी नहीं थी। मुझे खाली पढ़ाई करने के लिए जाना था, और वहां पे साथ में कुछ जॉब करना था कि मेरी पढ़ाई ठीक ठाक चल सके। इसलिए मैं बोला चलो इतना काफी है, मेरा रूम का खर्चा, मेरा खाने पीने का खर्चा, चलो इससे हो जाएगा। तो बाद में जब मैं वहां पे काम करते गया, काम करते समय जब मैं देखा कि मेरे जैसा काम करने वाले लोग कुछ 3000 3,500 रुपए भी कुछ कमा रहे, अब तब वो मुझे बोलते भी थे, अरे तू ठीक ठाक पढ़ाई है, तेरी पढ़ाई अच्छी है, तेरी ठीक ठाक है, तो तू इतने 1200 रुपए में जॉब कर रहा है, क्यों तूने ज्यादा सैलरी नहीं मांगी क्या? तो तब मैंने बोला कि नहीं, मुझे उतना पता ही नहीं था। तब मुझे समझ में आया कि ऐसा भी है कि सामने वाला जो बोल रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा कमाना चाहिए, मेरी थोड़ी ज्यादा सैलरी होनी चाहिए,
तब मेरा माइंड में घूमने लगा कि नहीं, हम चाहे तो हमारी जो सोच है थोड़ी बदल सकते हैं या बड़ा सोच सकते हैं। तब मैंने वो जॉब बहुत 5-6 महीने के बाद ही छोड़ दिया। जब दूसरी जगह गया तो थोड़ी डिमांड अच्छी की, तब मैंने डायरेक्टली 3-3.5 हजार से डिमांड की और वो मुझे मिल भी गई। वो मिलने के बाद में मेरा और दिमाग ये हो गया कि नहीं, जब जब तुम अपनी डिमांड रखोगे, जब जब थोड़ा बड़ा रखोगे कहीं पे भी, का एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि तुमको मांगने का कॉन्फिडेंस चाहिए, तुमको वो चीज मिलता है। बहुत बार हमारे साथ में यही होता है कि हम लोग मतलब मांगते ही नहीं, डिमांड ही नहीं करते, या हम अपने माइंड को ही डिमांड नहीं करते कि मुझे क्या पाना क्या है। और हमारा ये जो दिमाग है ना, ये बहुत मतलब ये इतना मतलब आलसी है कि उसको वो वही करता है जो आप बोलते हो उसको, और वो उतना ही बताता है हमको जितना हम उसको बताने को बोलते हैं। और वो हमको कमाने के लिए भी हमको उतना ही सजेशन या बोलता है कि कितना हमने कमाना चाहिए, जितना हम उसको बोलते हैं उतना ही बोलता है। हम अपने दिमाग को बोलता है कि नहीं, मैं 10,000 रुपए कमाना चाहिए, तो 10,000 सोच कमाने के लिए ही हमको वो आइडियाज देगा। अगर हम 20,000 रुपए कमाने के लिए अगर दिमाग को बोलेंगे, तो वो दिमाग 20,000 के हिसाब से ही सोचेगा। अगर हम लोग 1,00,000 रुपए कमाने के हिसाब से उसको बोलेंगे कि भाई तो आइडियाज बता, 1,00,000 रुपए कमाना है, तो वो 1,00,000 रुपए के लिए ही हमको सोच देगा या उस 1,00,000 रुपए के लिए सोचेगा। तो ये दिमाग है ना, ये दिमाग को हम आपको इस दिमाग को, हमारे माइंड को अपना एक ये बोलना चाहिए, इसको एज अ आदेश हमने देना चाहिए कि हमने बड़ा क्या करना चाहिए। आप जितना उसको बड़ा बोलोगे ना, वो उतना बड़ा सोचेगा और हमारे लिए नई नई आइडियाज लाएगा। ये होता है। तो सेम ऐसे ही मैं जॉब करते गया, जॉब बदलते गया। मेरा एक ये था कि मैं फिर बाद में मैं अपने पैसों से संतुष्ट नहीं रहता था, क्योंकि मैं देखता था कि उतने से कुछ नहीं चलता। तब साइकिल पे चलना, साइकिल पे कॉलेज जाना, साइकिल पे कॉलेज जाना और वो चीज कहीं ना कहीं खटकती थी। काफी लोग बाइक चलाते हैं और बाइक पे आना जाना करते हैं और मैं साइकिल से ये कर रहा हूँ। तब मैंने थोड़ा सोचना चालू कर दिया कि बड़ा और क्या करना चाहिए, ज्यादा क्या करना चाहिए। तो मैंने नई नई आइडियाज ये लगाया। थोड़ा जहाँ पे भी गया वहां पे थोड़ा नॉलेज लिया, थोड़ा समझ लिया, तो 5-6 महीने में ही मैं अपना जॉब बदल देता था। और वहां जाने के बाद मैं कॉन्फिडेंस से बोलता था कि नहीं, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, और वो कॉन्फिडेंस से मुझे थोड़ी सैलरी भी मिल जाती थी। ऐसा करते 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 एक के बाद जॉब बदलते बदलते एक आखिरी समय ऐसा आया कि मैं मेरा जॉब की जो सैलरी है वो लगभग 23,000 या 25,000 रुपए तक के पहुंची। ऐसा करते करते और वो फासला, वो उसको जो समय लगा वो लगभग लगा कम से कम 15 साल, 15 से 16 साल, 15 साल उसको लगे उसका उतना फासला तय करने के लिए। मतलब 1,200 रुपए से लेके 25,000 रुपए कमाने के लिए, उतना इनकम करने के लिए मुझे समय लगा 15 साल। अब 15 साल आप सोच सकते हो। अभी आप में से बहुत लोग यहाँ पे काफी वेल सेटल है या अच्छे जॉब में भी है, कोई अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं, तो उनको ये देख के थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भाई अरे बाप रे, इस बंदे ने 25,000 रुपए कमाने के लिए 15 साल लगा दिए। और जाहिर सी बात है, यही बहुत लोगों के साथ में होता है। कई सारे लोग तो है 15, 20, 25 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई 10 पूरी उतना समय देने के बाद भी 10,000, 15,000 उतना तक के कमा पा रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन वो मैं देखा कि ये स्पीड क्या है, कैसी स्पीड है ये, इसमें मैं क्या कर पाऊंगा। इस स्पीड से चलते जाऊंगा तो मेरी ना ढंग से मेरी जिंदगी अच्छी हो पाएंगी, ना आने वाले मेरे बच्चों की लाइफ अच्छी हो पाएंगी, ना कभी मैं लाइफस्टाइल दे पाऊंगा मेरे फैमिली को, ना खुद को लाइफस्टाइल अच्छी कर पाऊंगा, और ना ही मैं कहीं अच्छा घूम पाऊंगा। मैं कुछ लोगों को देखता था कि अपने बाहर देश से, मैंने ये एक चीज अच्छा सुना था कि बाहर के देश के लोग जो है वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाने के बाद में साल में 1-2 बार तो भी वर्ल्ड टूर घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो वो चीज मुझे बहुत ये खटकी थी कि यार वो लोग ऐसा करते हैं, तो मैं कब ऐसा करूंगा, कब पॉसिबल होगा मेरे लिए। तब काम करते करते, जॉब करते करते मुझे नेटवर्क मार्केटिंग भी मिला। नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी कंपनी भी मिली थी, ठीक ठाक थी। और इंडियन बोलते हैं तो इंडियन लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन वो ठीक ठाक थी। तो
मन लगा रहा, बहुत कुछ सीखा उसमें, और जो सीखा उसमें क्लिक हुआ कि नहीं, हम जो जॉब करते हैं तो जॉब में हम एक पर्टिकुलर लेवल तक के ही बढ़ पाते हैं, एक पर्टिकुलर एक ये होता है, उसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो आगे बढ़ने के लिए मुझे ये ही समझ में आया था कि अगर हमारे अंदर, अगर हम बहुत बड़ा एक्टर जैसा टैलेंट नहीं है, या एक्टर जैसे हम लोग स्मार्ट नहीं है, या फिर हमको अगर विरासत में अगर बड़ा बिजनेस नहीं मिला, या फिर हमारे पास में करोड़ों बहुत ज्यादा खेती नहीं है, तो हमारे पास में रास्ता क्या है आगे बढ़ने का, ज्यादा पैसा कमाने का? तो तब समझ में आया था कि नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा एक रास्ता है जो हम जीरो में भी या बहुत गरीब रहते हुए भी बहुत अमीर बन सकते हैं, बड़ा सोच सकते हैं। और साथ ही साथ मेरा ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, तो ओ पॉजिटिव पॉजिटिव में बताया जाता है कि भाई ये बंदा जो है हेल्प टू अदर्स तैयार रहता है, मतलब ये हेल्प करने के लिए है। तो जाहिर सी बात है मेरे लिए, मेरे अंदर वो चीज है कि मैं किसी की भी हेल्प करने के लिए एकदम तैयार हो जाता हूँ। लेकिन हेल्प करते समय मुझे ये चीज लगता है कि मैं हेल्प तो ऐसी कर लेता हूँ यार फिजिकली, लेकिन मैं कभी क्या किसी की फाइनेंशियली मदद कर सकता हूँ? क्या किसी के घर में मैं क्या रोजगार दे सकता हूँ, या किसी के घर का चूल्हा जला सकता हूँ? ये हर बार मुझे मतलब सताता था, जो कि उसका आंसर नहीं मिल पाता था कि भाई वो कैसे मिले, वो कैसे मिले। तो ये सारे आंसर मुझे इस इंडस्ट्री में मिले, और जाहिर सी बात है आपको भी मिलेंगे। तो मैं आपको पीपीटीज के माध्यम से एक चीज बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए जरूरी क्यों है, कि कोशिश करें। तो आपको समझने के लिए कभी कभी होता है कि शब्दों से समझ में नहीं आता है, तो हमको लिखे हुए में या इसमें जब देखते हैं आंखों के लिए, तो आप इसको समझने की कोशिश करें। तो व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है कि जो 96% जो लोग हैं उनके पास में सिर्फ 4% ही संपत्ति है जो हमारी इंडिया में है। और उसके बाद देखते हम लोग सिर्फ जो 4% लोग हैं वो बाकी बची हुई 96% संपत्ति अपने पास में रखे हुए हैं, अपने पास लेके रखे। अब सोचो कितना बड़ा फासला है। अब इतना बड़ा फासला जब रहेगा तो हमारे देश में गरीबी तो रहेंगी, बेरोजगारी तो रहेंगी, और बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम तो रहेंगी। और ये इतना सारा प्रॉब्लम्स है और आप सभी लोग इस चीज को फेस कर रहे हो, कोई मना नहीं कर सकता। और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये की है कि हमारा इनकम सोर्स ये प्रॉपर नहीं है, ये हमारा इनकम सोर्स ही गलत है। और जिस कंसेप्ट में हमको बताया जाता है, हम लोग जो हर कोई पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई करने में ये चीज नहीं बताया जाता कि आने वाले समय में अगर तुमको फाइनेंशियली प्रॉब्लम जाएगा, या तुमको फाइनेंशियली स्टेटस उठाना है, तुमको ज्यादा से ज्यादा इनकम करना है, या अगर तुमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है, तो तुमको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो बिजनेस बताया जाता है पढ़ाई में, लेकिन बिजनेस में ये नहीं सिखाया जाता कि संसाधन कहाँ से लाए, पैसा कहाँ से लाए, वो बड़ा बिजनेस करने के लिए ये चीजें कहाँ से लाए, ये चीजें नहीं बताई जाती। तो जाहिर सी बात है कि हमको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल पाता। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने इनकम सोर्स क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है हम इनकम करने के लिए। तो हमारे पास में बहुत सारे लोग, हम में से है, मेरे टीम में से भी कुछ लोग हैं जो खेती कर रहे हैं। अब खेती कर रहे हैं, लेकिन खेती क्या, हमारे पास में 50-100 एकड़ नहीं है। अगर उतनी होती तो ज्यादा इनकम कर पाते थे आप, और यहाँ पे इस हमारे साथ में नहीं जुड़ते थे काम करने के लिए, क्योंकि आप पहले से ही वहाँ पे सेटिस्फाइड होते। तो जाहिर सी बात है ये चीज, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास में बड़ा। उसके बाद में सेलिब्रिटीज, अगर बोलता है कि सेलिब्रिटीज बहुत अच्छी बात है, तो आजकल आप ये भी देख रहे हो कि सेलिब्रिटीज के हाल देख रहे हो, बहुत सारे लोग सेलिब्रिटी आत्महत्या कर रहे हैं। और सेलिब्रिटी अगर बनना भी है आपको, तो आपको शाहरुख खान के जैसा एक्टिंग भी आनी चाहिए, और उसके जैसा लुक भी होना चाहिए। अमिताभ बच्चन के जैसा एक आवाज भी होना चाहिए, एक्टिंग भी होनी चाहिए। ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग वहां पे नहीं पहुंच पाते, और अगर पहुंच पाते तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते, जाहिर सी बात है। उसके बाद में जॉब है, जॉब तो हम लोग कर ही रहे हैं, और मैंने बताया कि जॉब के हाल क्या है, क्या प्रॉब्लम है। और आज की डेट में जॉब के नाम पे लोग कांप रहे हैं, डर रहे हैं, कि जो अभी लॉकडाउन के पीरियड में जॉब के साथ में जो हाल हुए ना लोगों के, आप कभी किसी का सुनो। मेरे कुछ दोस्त में मुझे पैसे भी उधार पैसे मांगे उन्होंने,
जो कि जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन के पीरियड में हम भी ज्यादा मदद नहीं कर पाए, क्योंकि हम भी वही दुविधा में चल रहे थे कि इनकम ज्यादा मतलब सोर्स स्टॉप हो गया। तो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है मार्केट में, करोड़ों लोग जॉब जॉब जा चुके हैं और अभी भी जा रहे हैं। और जो लोग कर रहे हैं वो बोलते थे कि पहले तो भी फील्ड पे काम करते तो अच्छा था, लेकिन अभी होम टू वर्क आ गया, अभी तो बहुत बड़ा परेशानी हो गया कि हम लोग कहीं जा ये भी नहीं कर पाते, और सुबह से लेके शाम तक के वही चल रहा है, मीटिंग और जॉब और बहुत सारा प्रेशर, और ऐसे समय में ना काम हो पाता है और टारगेट बढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत परेशानी हो रही है। उसके बाद में बिजनेस आता है, और बिजनेस के लिए मैं आगे बताऊंगा कि क्या चीजें हैं। बिजनेस भी अगर हम लोग करने जाते हैं तो हम में से कुछ लोग होंगे जो बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, तो देख रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी नाम की चीज ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं कि जो लिमिटेड सैलरी में अपना गुजारा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे तनाव में जॉब कर रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कोई जितने भी लोग जॉब कर रहे होंगे ना, कोई नहीं बोलेगा कि मुझे मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। सभी लोग स्ट्रेस में आके जॉब कर रहे हैं, ये मेरा दावा है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो मैनेजमेंट पॉलिटिक्स होती है वो भी हमको बहुत परेशान करती है काम करते समय, या अगर जॉब मिलवाना है तो भी ये चीजें सामने आती है, हमारे सामने अड़ंगा लाते हैं। उसके बाद में 50 साल तक के हम लोग प्राइवेट जॉब में हमको मौका मिलता है, उसके बाद में कोई मौका नहीं है, कुछ नहीं है। हमको सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है कि हमको क्या करना है अभी आगे। उसके बाद में टारगेट्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। तो दूसरा आता है कि गवर्नमेंट जॉब में भी आजकल मैं देख रहा हूँ कि कोई भी प्रॉपर तरीके से खुश नहीं है। कल ही हमारा सेशन हुआ, सेशन में हमारे बहुत वंडरफुल एक सर है, नितिन गजबे सर, जो एजुकेशन ऑफिसर है, केंद्र प्रमुख है। वो भी खुद बता रहे थे इसके बारे में कि गवर्नमेंट जॉब में भी हम लोग खुश नहीं हैं, इसीलिए ये रास्ता चुने हैं। तो वहाँ गवर्नमेंट जॉब में भी कोई खुश नहीं है, और वहाँ पे तो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब को लेकर तैयारी कर रहा होगा तो उसको मैं बता दूं कि 2-4 साल से जॉब नहीं के बराबर है। अगर आप उसमें गोता लगाने की कोशिश कर रहे हो तो वो बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हाँ पूरा आपको 100% भरोसा है तो ही ठीक है, नहीं अदरवाइज उस पर टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में कंपटीशन तो आप देख ही रहे हो, हाई कंपटीशन है। 100 लोगों की भी अगर वैकेंसी होती है ना, तो कम से कम 5-5 लाख लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं उस जॉब के लिए। तो ऐसी हालात है। उसके बाद में पॉलिटिशियन लोग उसमें इंटरफेयर करते हैं, वो भी हमको आगे नहीं बढ़ने देते, गवर्नमेंट जॉब में नहीं आने देते। उसके बाद में हाई मनी, बड़ा बड़ा पैसा लेके जाओ, बड़े बड़े लोगों को खिलाओ, तब जाके जॉब पे लगो। और वो भी पैसा तुम्हारा कब निकलेगा, 10 साल लगते हैं कि 15 साल लगते हैं कि 20 साल लगते हैं कि पूरी तुम्हारी मतलब लाइफ चली जाती है, नहीं बता सकते। क्योंकि लोग 10 लाख 15 लाख 20-20 लाख, मैंने ऐसे से भी लोग देखा हूँ कि जो लेक्चरशिप के लिए 40 लाख रुपए तक के खर्चा किए। किसी ने अपनी खेती बेच के भी पैसा खर्चा किया जॉब के लिए। तो ऐसे हालात है मार्केट में। और उसके बाद में टारगेट अभी आजकल गवर्नमेंट जॉब में भी टारगेट हो चुके हैं। अब उनको पता ही नहीं चलता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ कि प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। पहले तो भी बोला जाता था कि गवर्नमेंट जॉब करने वाला इंसान वो एक जवाई होता है गवर्नमेंट का, लेकिन अभी वो गया, वो समय चला गया। पहले वो बहुत हसीन दिन थे गवर्नमेंट जॉब वालों के, लेकिन अभी नहीं है दोस्तों। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि उसमें डेवलपमेंट होने का कोई स्कोप नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, या कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो, या बहुत तुम एक वंडरफुल एक पर्सन हो, या ऐसी चीज को लेके कोई वहाँ पे वाव नहीं होता है। तो इंसान बस काम करना, पैसा कमाना, काम करना, बस वही मोटिव रहता है, दूसरा कोई मोटिव नहीं रहता। तो ये चीजें होती है। उसके बाद में अगर ये लोग कर भी रहे हैं, जॉब कर भी रहे हैं, तो आप उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि जॉब आप किस तरह से कर रहे हो। जॉब कर रहे हैं तो जेओबी का फुल फॉर्म मैंने बनाया है कि जस्ट ओबे द बॉस। मतलब बॉस जैसा बोलेगा वैसा ही करना पड़ेगा। बॉस बोलेगा बैठो तो बैठना पड़ता है, बॉस बोलेगा उठो तो उठना पड़ता है। और बॉस जो बोलेगा, बहुत बार ऐसे भी गलत गलत काम करना पड़ता है जो बॉस बोलता है, और करते हैं लोग। बहुत सारे लोगों को मालूम है क्या क्या नहीं करना पड़ता है ओबे दो बॉस के चक्कर में। और रही बात इनकम की, तो इनकम में हम किस तरह से करते हैं जॉब में, एक तरफ होता है रेट और एक तरफ होता है टाइम। इनको मल्टीप्लाई कर देते तो होता है इनकम।
अब रेट कैसा हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे आप देखो, और वो सच्चाई है। अगर 10 रुपए का रेट है आपका, और आप 10 घंटा अगर काम कर रहे हो, तो आपका दिन का इनकम मिलता है 100 रुपए। वही अगर 30 दिन काम करते हो आप, तो आपको 3,000 रुपए मिलते हैं पूरे महीने में। वही अगर किसी का 100 रुपए रेट होगा, उसकी क्वालिफिकेशन अगर अच्छी होंगी, ठीक ठाक होंगी, तो 100 रुपए रेट है, 10 घंटे काम करता है, उसके बाद इनकम 1,000 रुपए पर डे का, 30 दिन काम करता है तो 30,000 रुपए इनकम मिलता है। ये आप रेट देखो, आपको इनकम किस तरह से मिलता है। उसके बाद किसी का रेट बहुत हाई फाई क्वालिफिकेशन है, बहुत अच्छा लेवल पे पढ़ाई किया हुआ है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, ये चीजें है, तो इनकम फिर 1,000 रुपए रेट बढ़ गया। टाइम उतना ही है सबके पास में, 24 घंटे ही दिए, भिखारी को भी 24 घंटे है, और एक करोड़पति है उसके पास भी 24 घंटे ही है। अब 24 घंटे में हर इंसान 10-12 घंटे ही काम करना पसंद करता है, ये हमारी इंडियन लोगों की मेंटेलिटी है। तो 10 घंटा ही हम लोग काम करते हैं। तो उस हिसाब से अगर 1,000 रुपए के रेट से अगर काम कर लिया जाए, 10 घंटे काम होंगे, तो आपको 30 दिन में कितना, 3 लाख रुपए इनकम। जो 3 लाख रुपए इनकम कर रहा हूँ इस वे में काम कर रहा है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि रेट जो है हर बार नहीं बढ़ता, कहीं ना कहीं उसको ब्रेक लगता है, कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर आ जाता है बीच में, तो वो लिमिटेड हो जाता है। रेट तुम्हारा हर दिन नहीं बढ़ता, हर साल नहीं बढ़ता, कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाते हैं, लिमिटेड हो जाता है। और एक टाइम होता है, टाइम भी आपके पास में लिमिटेड ही है। मैंने बताया, आप 10 घंटे काम करोगे या 12 घंटे करोगे या 15 करोगे, कोई कोई बोलेगा कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, करता भी होगा, और मतलब उसको बोलते हैं कि ज्यादा काम करना, तो वो भी करते हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं कर सकता। कोई बोलेगा मैं रात दिन सोता ही नहीं हूँ, ठीक है भाई, 24 घंटे काम करते हो आप, तो 24 घंटे लिमिटेड पकड़ लो। उसके बाद तो जब रेट आपके पास लिमिटेड रहेगा और जब टाइम लिमिटेड रहेगा, तो जाहिर सी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है कि इनकम भी हमारा लिमिटेड ही रहेगा। अब लिमिटेड इनकम में हम क्या करते हैं कि हमारे सपने वो भी एक लिमिटेड हो जाते हैं, हमारी सोच वो भी लिमिटेड हो जाती है, हमारे घर की जरूरतें वो भी लिमिटेड में चले जाते हैं, हमारे बच्चों की डिमांड वो भी लिमिटेड में चले जाते हैं। बहुत बार हमारे बच्चे जो अच्छी अच्छी डिमांड करते हैं, खिलौने की डिमांड करते हैं, बड़ा खिलौना मांगते हैं, वो हम नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड इनकम है। हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन हम पढ़ाई के लिए फीस नहीं भर पाते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड इनकम है। हमारी बीवी हमको बहुत कुछ गहने मांग लेती है, कुछ अच्छे कपड़े मांग लेते हैं, या कुछ अच्छी डिमांड करती है, तो हम उनको नहीं दे पाते क्योंकि लिमिटेड इनकम है। और घर मतलब हमारे बीवी बच्चों की भी इच्छा होती है कि हमारे पास में कार होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं दे पाते क्योंकि लिमिटेड इनकम है। हमारे घर वालों के होते हैं कि हम कहीं घूमने जाना चाहिए, कोई हिल स्टेशन में जाना चाहिए, कोई कश्मीर जैसी जगह पे जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि लिमिटेड इनकम है। लिमिटेड इनकम में जी रहे हैं, बहुत सारे लोग जी रहे हैं, और हमारी इंडिया की ज्यादा से ज्यादा तादाद जी रही है। लेकिन जी तो रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। इसमें जिस भी दिन आपका रेट जीरो हो जाए और आपके पास में टाइम जो भी हो, अब रेट कैसे जीरो होगा, आपका जॉब भी जा सकता है, आपको जॉब से निकाला जा सकता है, या आप जॉब को छोड़ देंगे, उस टाइम में आपका रेट जीरो होगा। ये कोई भी हालत में हो सकता है। और अभी तो आपकी मर्जी भी नहीं थी, कोविड में, कोरोना के कंडीशन में, तो भी आपको जॉब से निकाला गया था। तो जाहिर सी बात है कि इनकम जीरो हो गया। उसके बाद कोई बोलेगा कि नहीं, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मेरे अंदर बहुत एक्सपीरियंस है, मेरा जॉब रेट जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या टाइम जीरो नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? मैं रास्ते से जा रहा हूँ, रास्ते से जाते जाते मुझे किसी ने ठोक दिया, तो ऊपर वाले ने याद कर लिया, तो मैं चला गया, तो मेरा टाइम जीरो हो गया। अब मैं बोलूंगा कि नहीं, ऊपर वाला मुझे कभी याद ही नहीं करता, मैं कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं बहुत केयरफुली चलता हूँ। लेकिन कहाँ से कौन आ जाए बोलते नहीं आता है। तो हम लोग कभी कैसे भी जा सकते हैं। अभी कोरोना है, कोरोना में बहुत लोग हट्टे कट्टे भी कुछ थे, तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि मैं जा सकता हूँ, तो लेकिन वो भी लोग चले गए, सडनली चले गए। तो जाहिर सी बात है कि रेट जीरो होगा या टाइम जीरो होगा, दोनों में से कोई भी जीरो हुआ ना, तो आपका इनकम पक्का जीरो होने वाला है। और जब जीरो हो जाता है, जिनके घर में इनकम जीरो हो गया ना, आप उनको पूछ लीजिए कि हालात क्या होते हैं, कैसी कंडीशन होती है। और आज की डेट में तो किसी को पैसे मांगने जाओ तो कोई 10 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है, मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो इससे हम लोग बाहर कैसे निकले, और ये जो कंडीशन में जी रहे ना, जो इन लिमिटेड इनकम में, तो हम क्या होता है कि फैमिली इश्यूज आ जाते हैं,
बड़े बड़े फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, भाई के साथ झगड़ा, बीवी के साथ झगड़ा, माँ के साथ, पिताजी के साथ झगड़ा, ये मतलब ये चीजें आज चल रही है। उसके बाद में क्लैशेस इन रिलेशन भी खराब हो रहे हैं हमारे पैसे के कारण, क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा अच्छा होता तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, तो रिलेशन भी अच्छे रहते हैं। उसके बाद में हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, पैसा नहीं है तो जाहिर सी बात है हेल्थ मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो हेल्थ की भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। उसके बाद में नो गुड लाइफस्टाइल, एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर पा रहे, कहीं साल भर में कहीं घूमने नहीं जा पाते हम लोग, या अच्छी कार नहीं ले पाते, या अच्छा घर में नहीं रह पाते काफी सारे लोग, और अच्छा मन मर्जी के जैसे जी नहीं सकते, लाइफस्टाइल अच्छे मेंटेन नहीं कर पा रहे। उसके बाद में कॉम्प्रोमाइज विद ड्रीम्स, हमारे बड़े बड़े सपने हैं लेकिन वो सपने हमारे माइंड में ही रह जाते हैं, हम उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज हर बार करते रहते हैं। अरे कोई बात नहीं, अभी नहीं, 5 साल के बाद होगा, 2-4 साल के बाद में होगा, लेकिन वो अपने आप नहीं होता दोस्त। उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए, कुछ रास्ता चाहिए। और पैसा नहीं है करके लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद में हम लोग किसी की मदद नहीं कर पाते पैसे के कारण, ये भी हालात है। और उसके बाद में हम लोग एक अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे हमारे बच्चों को, क्योंकि पैसा नहीं अच्छा खासा। और हम लोग अगर देखें हमारे भारत की स्थिति इनकम की, तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 1960 में 10 रुपए में एक घर चल जाता था, 1960 में। वही 20 साल के फर्क में अगर देखे, 1980 में 100 रुपए में एक घर ऐसा चल जाता था। नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं हाई फाई की बात नहीं कर रहा हूँ। और वही 2000 की बात करें तो 10,000 रुपए में घर चला जाता था। वही 2020 की बात करें, जो आज की बात कर रहा हूँ, एक ठीक ठाक घर चलने के लिए 30,000 रुपए लगते हैं। कोई 10,000 रुपए में भी चला रहा है, कोई 15 में भी चला रहा है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि 30,000 रुपए में, अब मेरा अगर घर का देखा जाए, मेरा खुद का, तो कम से कम मुझे महीने का खर्चा 45,000 रुपए के करीब लगता है, जो भी EMI है वो सब पकड़ के 50 के करीब चला जाता है। फिर भी उतना सेटिस्फेक्शन नहीं है, उतना अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, ठीक है। और वही अगर बात करें आप 2024 की, 2040 की, तो शायद आपको 2040 की अगर बात करें तो आपको लगेंगे 60,000 रुपए। अब आपको ये सोचना है कि अच्छी ठीक ठाक लाइफ जीने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए, घर चलाने के लिए आपको 60,000 रुपए लगने वाला है। और आपको ये सोचना है कि कहाँ से ये इनकम आ सकता है, जॉब से इतना क्या बढ़ेगा, पहले ही जॉब जा रहे हैं, और ऐसा कोई रास्ता है आपके पास में जो इतना आपका ठीक ठाक ही फैमिली चलने के लिए इतना मिल सकता है? तो आप सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, क्या इतना इनकम करने के लिए क्या आपके पास ऐसा कोई रास्ता है? मुझे तो ऐसा रास्ता नहीं लगता कि इतना पहुंचने के लिए कोई लोगों के पास में, जिसके पास में ठीक ठाक टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है मार्केट में अवेलेबल। तो हम लोग, जैसे कि अगर आप लोग सोचते भी होंगे कि मैं छोटा बड़ा कुछ बिजनेस कर लेता हूँ और मैं ये सारी चीज से प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाला प्रॉब्लम आएगा, बड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके बाद में जगह, ऑफिस, मार्केट अवेलेबल चाहिए, अच्छा हाई कंपटीशन में आपको मार्केट बिजनेस करना पड़ेगा। उसके बाद में लोगों को सैलरी देना पड़ेगा। उसके बाद में फाइनेंशियल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपने जो पैसा लगाया वो आपका रिकवर होगा ही करके ये बोल नहीं सकते, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद में आपका उतना टाइम चला जाता है जो ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अपने आप को भूल जाते हो, अपने आप को समय देना है या फैमिली को समय देना है, ये माइंड में कंसेप्ट ही नहीं रह पाता है। बस काम करो और वही टेंशन, क्योंकि पैसा लगाया हुआ है इसीलिए हम लोग कभी इंजॉयमेंट नहीं कर पाते। और उसके बाद में यहाँ पे कस्टमर को बहुत बेनिफिट्स देना है, ये हमारे माइंड में ही नहीं रह पाता है। पैसा कमाने के चक्कर में खुद का ही फायदा ये होता है। और हाई रिस्क हमेशा बनी रहती है कि कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं आग ना लग जाए हमारे फैक्ट्री में या हमारे ऑफिस में या जो भी है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और वही अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कोई कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं भी आया हूँ, आप भी लोग आए हैं, आपने किसी ने आज तक 1 रुपया दिया नहीं है बिजनेस को करने के लिए, तो आपको कैपिटल नहीं लगा। उसके बाद में यहाँ पे कोई जगह की या आपको कोई ऐसा ऑफिस डालने की जरूरत नहीं है, ये ऑफिस अपना घर ही अपना ऑफिस है ये बिजनेस करने के लिए। उसके बाद में ऑफिस की जरूरत नहीं है। और मार्केट जो है हमारा कोई लोकल नहीं है, ग्लोबल मार्केट हमारे लिए अवेलेबल है। बस घर बैठे बैठे, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट डालो और उसको अपना प्लान बताओ,
तो वो भी बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में चला जाएगा। कोई अमेरिका में आपका फ्रेंड्स निकल जाता है, उसको बिजनेस दो, वहां पे बिजनेस करेगा तो अपने आपका बिजनेस होगा। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मार्केट के अपने दुनिया में लोग बहुत है, बहुत ज्यादा तादाद में लोग हैं, तो आपको वो सोचने की जरूरत नहीं, आपको बिजनेस बहुत अच्छे से हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे कोऑपरेशन होता है, यहाँ पे एक दूसरे की मदद होती है। दुनिया का बस यही एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे एक दूसरे की मदद होती है, ना कि कोई दूसरे और कोई बिजनेस में नहीं है। इतना ठान लो आप। यहाँ पे हर जगह पे एक ही चीज होती है कि पैर खींचने का काम होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज है जहाँ पे हाथ खींचा जाता चला जाता है ऊपर आने के लिए। और उसके बाद में आप जो लोग, इतने सारे लोग जुड़ेंगे, कभी 10 जुड़ेंगे, कभी 100, कभी 1000, कभी लाखों, ठीक है। तो उनको आपको सैलरी देने की जरूरत नहीं है, सैलरी उनको इनकम देगा एटोमी बिजनेस। और उसके बाद में फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए हमारे पास में पीढ़ी 3 जनरेशन तक के हम अपने फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। और जो काम करेंगे वो इंजॉयमेंट के लिए, यहाँ पे इंजॉयमेंट करते हुए काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में। और उसके बाद में मोर बेनिफिट टू कस्टमर। और जो एटोमी बिजनेस है यहाँ पे ये एक ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी चाहती है कि हमारे जो कस्टमर है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है और हमारे जो मतलब जो बिजनेस पार्टनर है, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, चाहे वो प्रोडक्ट के माध्यम से हो, चाहे पैसे के माध्यम से हो। तो ये कंपनी का सोच है नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। तो नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम कैसे होता है, जैसे मैंने ये जॉब में प्रॉब्लम बताया था कि वहां पे प्रॉब्लम क्यों आता है और नेटवर्क मार्केटिंग सॉल्यूशन क्यों है, ये भी देख लो। जो हमारे पास इनकम करने के लिए जो रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू इनकम होता है, तो रेट है हमारे पास में, तो रेट जैसे फिक्स कुछ भी होगा, और टाइम आप बढ़ाते जा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो? आप खुद अकेले काम करोगे पहले, फिर आपके साथ में टीम बढ़ेगी, 2, 4, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, ऐसे जुड़ते जाएंगे, तो हमारा टाइम नंबर ऑफ पावर में बढ़ते जाएगा। नंबर ऑफ पावर में बढ़ते जाएगा तो हमारा इनकम भी बढ़ते जाएगा। पहले 1750 है तो 1750 से लेके कभी करते हैं दोस्तों, तो आपको भी वही करना है, क्योंकि आपको फ्री में करने का मौका मिल रहा है। वो लोग तो करोड़ों रुपीस लगा के ये चीज करते हैं, आपको फ्री में ये करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। बस आपको सोचने के लिए बस दिमाग को थोड़ा जोर दो और समझने की कोशिश करो कि ये इंडस्ट्री क्यों जरूरी है। और हम लोग एटोमी हमको देता क्या है, वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि मैं क्यों इस इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं क्यों एटोमी बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ इनकम मिलने वाला है। डे बाय डे मेरा इनकम बढ़ेगा, मेरी ख्वाहिशें बढ़ रही है तो मेरा इनकम भी बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा इनकम भी बढ़ते जाएगा। यहाँ पे इनकम लेवल जैसे जैसे हम लोग काम करते जाएंगे, जैसे जैसा टीम बढ़ती जाएगा, वैसा वैसा हमारा इनकम लाखों में चला जाएगा। हम यहाँ पे महीने के एक समय ऐसा आएगा जो 50-60 लाख रुपए महीने का भी हम लोग यहाँ पे कमा पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग कमा रहे हैं, इवन जेंट्स भी कमा रहे हैं और लेडीज भी कमा रही है। तो हमारे आंखों के सामने उदाहरण है, आप देख सकते हो। और उसके बाद में मैं अपने फैमिली को 3 जनरेशन तक के सिक्योर कर सकता हूँ मेरे जाने के बाद भी, जो कि आप भी कर सकते हो। और ये सोच के मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे टाइम फ्रीडम रहने वाला है। आज तो मैं काम कर रहा हूँ, मानता हूँ, लेकिन कल जाके मेरा 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का टीम जब बनेगा, तो धीरे धीरे जाहिर सी बात है कि मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी लोग अपने अपने लिए काम करेंगे, तो वो मेरे लिए काउंट होगा। तो जाहिर सी बात है कि इनकम मेरा बढ़ते जाएगा। और जो ग्राउंड लेवल पे आज जो काम करना पड़ रहा है वो उतना नहीं करना पड़ेगा, कम ही करना पड़ेगा। तब हम अपने फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे, फ्रेंड्स को भी टाइम दे पाएंगे, इंजॉयमेंट भी कर पाएंगे। उसके बाद में टाइम फ्रीडम को भी मैं यहाँ पे जीने वाला हूँ। उसके बाद में फाइनेंशियल हेल्प इन सोसाइटी में हेल्प करने के लिए रास्ते नहीं है, लोग दे नहीं पाते। कल एग्जांपल दिया संजीत बौद्ध सर ने बहुत अच्छा, कि लोग अभी कोरोना के कंडीशन में कोई अपने आप को बहुत महान दिखा रहे थे कि ये केला लेके जा रहे और लोगों को दिखा रहे और फोटो खींच रहे, जैसे उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो, है ना। तो ऐसा ऐसा नहीं है, ये दिखावा नहीं करना है दोस्तों। अगर करना है हेल्प तो अच्छी करेंगे, अगर लोगों की मदद करना है तो रोजगार देके करेंगे,
अगर सबसे अच्छा अगर कोई दान होगा तो वो रोजगार दान ही होता है, और हम सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार ही देने वाले हैं इस बिजनेस के माध्यम से। उसके बाद में यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ कि जो वर्ल्ड टूर मिलने वाला है। यहाँ पे कंपनी साल में 2 बार हमको मौके देता है एक लेवल अचीव करने के बाद में वर्ल्ड टूर घूमने का। कभी शुरुआती लेवल पे तीन तीन अ, 3 रातें 4 दिन के लिए भी मौके मिलते हैं जाने के लिए, और एक लेवल आता है कि 10-10 दिन के लिए भी कंपनी हमको घुमाती है वर्ल्ड टूर पे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है जो हम लोग कभी अभी इस लेवल पे सोच नहीं पाते हैं, जो जॉब वगैरह कुछ कर रहे हैं उससे तो पॉसिबल है ही नहीं। और उसके बाद में अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स ये भी बहुत बड़े बड़े मिलते हैं हमको, बहुत बड़े बड़े, हमारे सोच के बाहर इतने चीजें मिलते हैं, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद में लग्जरियस कार्स, यहाँ पे कार्स भी जो कंपनी देंगी ना, वो ऐसी मारुति सुजुकी या छोटी मोटी स्विफ्ट डिजायर बोलो या टाटा की जैसे बोलेंगे छोटी मोटी कार नहीं देने वाली कंपनी, देंगी तो लग्जरियस कार ही देंगी। जो 40-50 लाख की कारें होती है वैसे ही हमको गिफ्ट देंगी हमारा जो लेवल के बाद। उसके बाद में कंपनी क्रेडिट कार्ड भी देती है, और जैसे जॉब पे हमारा क्रेडिट कार्ड होता है जिसका खर्चा खुद करते हैं तो पैसा भी हमको खुद को देना होता है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड ऐसे रहेंगे खर्चा हम करेंगे और उसका जो इसके पैसे जो भरना है वो कंपनी भरेंगी। कितनी अच्छी बात है दोस्तों, कितनी अच्छी बात है, आप सोचो ना। उसके बाद डेबिट कार्ड भी देंगी हमको खर्चा करने के लिए, महीने का किस लेवल पे 1.5 लाख देंगी, किस लेवल पे 3 लाख देंगी, किसी लेवल पे 7 लाख रुपए भी देती है। और वो इसलिए भी देती है क्योंकि आप जब काम कर रहे हो तो आप काम करते समय जो आपका टीम मैनेजमेंट करना है उसके ऊपर खर्चा करना है बाद में, तो वो खर्चे आपके जेब में से नहीं होना चाहिए, इसीलिए कंपनी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड देती है। उसके बाद में जो ऑफिस एक्सपेंसेस, एक समय आता है कि कंपनी आपको खुद का ऑफिस भी देती है और उसका पूरा खर्चा भी आपको मतलब कंपनी देती है। उसके बाद स्टाफ सैलरी भी कंपनी ही देंगी। उसके बाद में लीडरशिप क्वालिटी, यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने का आपको हर रोज मौका मिलेगा, हर रोज। अब जब आगे आना चाहते हो तो आपको सीनियर लीडर मौका देंगे, और ऐसे एक मंच है, ऐसे मंच पे आपको आने का मौका मिलता है और अपने आप को डेवलप करने का मौका मिलता है, जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म में ये मौके नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे गुड हेल्थ, यहाँ पे हेल्थ के हमारे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है और हेल्थ के इतने अच्छे टिप्स मिलते हैं, और हमारे सेशन भी हेल्थ को लेके सेशन भी चलते हैं। जो लोगों को लगता है कि मुझे हेल्थ को लेके कॉन्शियस होना चाहिए और मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो सुबह 4:30 बजे से भी हमारे सेशन चलते हैं हेल्थ को लेके। तो वो भी मौका मुझे भी मिलने वाला है और आपको भी मिलने वाला है। मैं तो मौका मतलब वो ले रहा हूँ, आप भी ले सकते हो। उसके बाद में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे चांस आपको मिल रहा है, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट भी होना जरूरी है, और कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है और मुझे भी मिल रहा है, इसीलिए मैं एटॉमी बिजनेस को कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीजें जो समय के कारण मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, तो ये चीजें मिल रही है इसलिए मैं एटॉमी बिजनेस कर रहा हूँ। और ये मेरा लाइफ चेंज करना है, मेरी फैमिली सिक्योर करना है, और मुझे सोसाइटी में भी इनकम देना है, और एक फाइनेंशियल फ्रीडम लाना है, फाइनेंशियल एजुकेशन देना है लाइफ मतलब लोगों को। तो ये मैं इसी के माध्यम से करता हूँ। और एटॉमी बिजनेस बहुत ही इथिकली वे से काम करती है, और इसमें किसी भी तरह का जितने भी ड्रॉबैक्स होंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या जो भी कंपनियां काम कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग में, ये सारे ड्रॉबैक्स को कम करते हुए एटॉमी बिजनेस में पूरी तरह से स्टडी करके ये एटॉमी बिजनेस बनाया हुआ है। इसमें आप माइनस पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं। मैंने भी निकालने की कोशिश की है, 2-3 महीने निकालने की कोशिश किया, नहीं निकाल पाया। आखिरकार माइनस पॉइंट निकालते निकालते थक गया, और बाद में मुझे पॉजिटिव चीजें दिखती गई, इसीलिए मैं फिर फुल टाइम इस बिजनेस को करने लगा। तो जाहिर सी बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो सेफेस्ट एंड श्योरेस्ट इनकम है, टाटा बिरला अंबानी मित्तल ये लोग भी यही कर रहे हैं। वो पैसा लगा के कर रहे हैं, हम बिना पैसा लगा के करने वाले हैं। और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भी यही काम करते हैं। लोगों की सैलरी, उनका टैलेंट देख के उनको सैलरी देती है, और वो जो लोग अपना टैलेंट वो इंडस्ट्रियलिस्ट का बिजनेस बढ़ाने के लिए करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों का यूज करते हैं, उनका टाइम यूज करते हैं, और बिना पैसा खर्चा किए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और क्योंकि आज की डेट में आप अगर आपका कुछ काम करना है तो 100 लोगों को बुलाओ फ्री में काम करवाने के लिए, कोई करने के लिए नहीं आएगा जो कि
आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे फ्री में आपको लोग मिल रहे हैं आपके साथ काम करने के लिए। वो काम करेंगे खुद के लिए, लेकिन काउंट आपके लिए होगा, तो जाहिर सी बात है आपके लिए काम कर रहे हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में इंजॉयमेंट बहुत है, ये मैं पहले भी जी चुका हूँ, पहले भी वो इंजॉयमेंट मैंने फील कर चुका हूँ, और मैं एटॉमी बिजनेस में भी फील कर रहा हूँ। और आने वाले समय का तो सोचिए मत, मतलब वो तो आउट ऑफ द माइंड है, इतना जबरदस्त इंजॉयमेंट और ये चीज रहने वाला है। तो यही चीज समझना है दोस्तों कि हमको ये सब मिलने वाला, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना है। अब आप अपना दिमाग लगाइए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आना चाहते हैं, आप एटॉमी बिजनेस में क्यों आना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में एटॉमी बिजनेस ही क्यों, क्योंकि मैंने तो पूरी स्टडी कर ली है मार्केट की, सारी कंपनियों की, इसीलिए एटॉमी मुझे अच्छा लगा। और एटॉमी में आप भी पूरा आप स्टडी करिए, स्टडी करने के लिए हमारे सेशन चल रहे हैं, वो सेशन ज्यादा से ज्यादा अटेंड करो और अपना दिमाग लगाओ। और दिमाग लगाने के बाद अगर सही में पॉजिटिव वे में दिमाग लगाओगे तो आपको हर चीज के आंसर आपको एटॉमी में मिल जाएंगे, और जितने भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रहे हैं वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी आपको इसमें मिल जाएंगे। और आने वाले समय में जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ यहाँ से एटॉमी बिजनेस से मिलेगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं आज का सेशन में यहीं पे स्टॉप करना चाहूंगा, और आप अंत तक के बने रहें। आपने मेरी बात अच्छे से शालीनता से सुनी, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं जितेंद्र नागदेव सर का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिस तरह से उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिए और मेरे बारे में बताया और मुझे इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया। और मैं एसओएस मंच का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जो मुझे यहाँ पे अपना सेशन रखने का मौका दिया है और मुझे डेवलप करने के लिए बार बार मौका दिया जा रहा है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ एसओएस मंच का। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आगे का सेशन मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ जितेंद्र नागदेव सर को। ओवर टू यू सर। थैंक यू रिस्पेक्टेड मंगेश जी मौर्य सर। आपने बहुत ही बेटर चर्चा हम सभी के बीच में किया है कि सिंसियर एजुकेटेड हैं आप, और सारी चीजें हमने हमें आप लोगों आपने इस सेशन में बताया, एसओएस मंच के माध्यम से हम लोगों के सामने रखी हैं, और बहुत अच्छी टॉपिक को लेकर के आज चर्चा किए हैं आपने। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जो डिटेल इंफॉर्मेशन हमें दिए हैं आपने, और ये बात तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। मैं कहना चाहूंगा कि सर ने जिस प्रकार से हमें बताया कि एक फार्मर होने के बाद में आप किस प्रकार से वर्क करते हैं, एक जॉब सेक्टर में आप किस प्रकार से वर्क करते हैं, तो ये सारी चीजों का आकलन करके कंपैरिजन करके सर ने हमारे सामने रखे हैं, ये आप सभी लोगों ने सुना है। और बिल्कुल सही है कि अगर हम लोग जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर ये होता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी उनको अर्पण कर देते हैं और पैसे कमाते हैं थोड़े, कोई आजादी नहीं मिलती, कोई स्वतंत्रता नहीं मिलती, और हम अपने आप को पूरा अर्पण कर देते हैं, और दुनिया के फटके हमें जो लगते हैं वो अलग लगते हैं। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्रीज है, ये एक ऐसा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज, जहां आप स्वतंत्रता पूर्वक बिजनेस को करते हैं, समय की पूरी आजादी आपके साथ में होती है, आप जहां चाहे वहां जाकर आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, अपने रिलेटिव में कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में कर सकते हैं, अपने सगे संबंधियों के साथ में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ऐसी फुल आजादी। और इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम आप अपनी चाहतों के हिसाब से कमा सकते हैं, ऐसी ये इंडस्ट्रीज है, और ऐसा सर ने अभी हमको बताया। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी चीज हमारे सामने सर ने रखा है कि सन 1960 से 10 रुपए, सन 1960 में 10 रुपए हमारे परिवार को मैनेज करने के लिए लगता था। उसी 5 परिवार, एक घर में जैसे 5 परिवार निवास करता है, तो उसी 5 परिवार को मैनेज करने के लिए 10 रुपए हमें लगते थे करने के लिए। हाँ, उनकी जीविका को चलाने के लिए हमें 30,000 रुपए लग रहे हैं, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही, इनकम हमारी जहाँ के वहां है, तो स्वाभाविक है कि हमें पैसा तो ज्यादा लगेगा मैनेज करने के लिए। क्या आने वाला समय हमें 1 लाख रुपए उसी घर को मैनेज करने के लिए लगेगा? तो हमें अभी से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाला समय हमारा बहुत बुरा आने वाला है। तो इसे हमें सीरियस भी लेना है और अपने कार्य में लग जाना है। और इस बात को भूल जाइए कि
ऐसा नहीं होगा, ये होगा ही। और आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का ही आने वाला है और ऑनलाइन शॉपिंग मॉल ही देश में चलने वाला है, क्योंकि भारत सरकार की भी गाइडलाइन हमारे पास में आ चुकी है। तो हमें इस चीज को समझना है। अब सेशन के बाद में हमें जाना होता है व्यू की ओर, तो हम व्यू की ओर जाना चाहेंगे। आप सभी लोगों का टैलेंट प्रेजेंट रहूंगा। मैं बहुत पसंद हो, मैं हृदय से नमन करता हूँ मैं SOM मंच को। यही कह करके मैं मेरा इतना ही विराम लेता हूँ।